शत्रुघ्न फार्मिंग जोन में। आज हम कस्बा टटीरी अग्रवाल मंडी जिला बागपत कपिल आर्य जी के खेत पर आ रहे। ये हरर का पेड़ है। इसके विषय में कपिल जी से जानकारी लेंगे। कपिल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी। अच्छा, ये अरहर का पेड़ है जो जी, इसके विषय में किसान भाइयों को जानकारी दो। किसान साथियों, ये जो अरहर का पेड़ है आप देख सकते हैं, मेरी हाइट 6 फीट है और आप इस पेड़ की हाइट देख लीजिए। आप दूर से शूट करके दिखा दीजिए कहाँ तक इसकी हाइट है। हाँ, दिखा दिया भाई किसान भाइयों को। ये किसान भाइयों लगभग 12 से 14 फुट का है। और इसकी खास बात ये है कि ये पहली बात मैं आपको बता दूं, इसकी जानकारी दे दूं, ये देसी अरहर का पेड़ है। देसी अरहर का पेड़ है जी। जो अरहर की दाल खाई जाती है वो कई तरह की होती है। तो ये बिल्कुल जो देसी हमारी प्राचीन बीज है, बहुत ही पुराना, जो हमारे पूर्वज लोग बोते थे। ये मुझे बुलंदशहर से मिला था, तो मैं इसे लेके आया था वहाँ से। किसके पास से लेकर आए थे? बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक मेरे मित्र है किसान, उनके पास से मैं इसे लेकर आया था और पिछले लगभग 4 साल पहले मैं लेकर आया था और मैंने ये पेड़ लगाए थे। तो इस अरहर के पेड़ की एक खास बात ये है कि आप इसके यदि इसको एक बार बो देते हैं तो आप 4-5 साल तक इससे फल ले सकते हैं। और सबसे आप देख सकते हैं अभी नवंबर का अंत चल रहा है, आज 29 नवंबर है और आप देख सकते हैं इस पे फूल आए हुए हैं। फ्लावरिंग इस पे शुरू हो गई है। तो अब इस पे फ्लावरिंग होती है 2 बार, साल में 2 बार ये फल देता है। एक बार तो इस पे फ्लावरिंग होगी अब नवंबर में। ठीक बात है। जो इस पे नवंबर में फ्लावरिंग हुई है वो ये फरवरी में उसकी मतलब फल पक्का तैयार हो जाएगा। और साथ ही आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही इसमें नवंबर में फल पक्का तैयार होता है उसी टाइम पे दोबारा से इस पे फ्लावरिंग हो जाती है। यानी कि फरवरी का महीना ऐसा है कि इस पे फल और फूल दोनों एक साथ होंगे। तो जो अब फूल आए हुए हैं उसका फल आप फरवरी में ले सकते हैं और फरवरी में जो फूल आएगा उसकी हार्वेस्टिंग आप अप्रैल में कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग का इसका बड़ा अच्छा तरीका है, मैं आपको दिखा दूं। अब जो इसमें नवंबर की फ्लावरिंग है, नवंबर की फ्लावरिंग के जो फ्रूट आएगा वो आपको कलियां इसकी चुननी पड़ेंगी, मतलब फलियां आपको तोड़नी पड़ेंगी। लेकिन जब अप्रैल आएगा और अप्रैल में दोबारा आप इसकी कटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत सारी इसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं। अच्छा, इसकी आप कटिंग कौन से माह में करते हैं? मैं दिखा देता हूँ, इधर से आप आके देखिए। ये यहाँ से आप देखेंगे, जैसे ही ये पिछले पौधे की हाइट थी यहाँ तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है। तो ये हमने काट दिया था और जो इसमें अप्रैल में जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं इनको आप काट सकते हो सीधे। और फिर जब इसकी अप्रैल में इसकी कटिंग करेंगे तो फिर इसमें फलियां नहीं तोड़नी है। फलियां केवल फरवरी में टूटेंगी। अप्रैल में जब इसकी कटिंग करेंगे हम, तो जैसे ये आप देख सकते हैं जितनी भी ये ब्रांचेज निकली हुई है, आप सीधे इसको यहाँ से काट सकते हैं कटर की सहायता से। मार्केट में इसके लिए कटर अवेलेबल हो जाता है आराम से। तो इनकी फिर गड्डियाँ बना के उसे पीट के आप इससे जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके उत्पादन की बात है, ये एक पेड़ आपको लगभग 2 से 3 किलो के बीच फल देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये खेत के अंदर ही लगभग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 कदम पे हमने यहाँ ये एक पेड़ लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, एक तो इससे आपकी फसल में कोई भी फसल आप ले सकते हैं बीच में, तो एक तो उसमें इसकी छाया नहीं पड़ेगी और दूसरा इसकी खास बात ये है कि आप देख सकते हैं इसका तना, ये इसका तना है, ये दोनों हाथों में आ रहा है, बहुत मोटा तना है और लगभग 5-6 साल तक ये चलता है। और इसकी जो मार्केट की बात है, मेरे पास इसके ग्राहक भी आते हैं दाल लेने के लिए, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, प्राकृतिक। तो लगभग 250 रुपये किलो इसकी दाल मेरी बिक जाती है आराम से। ठीक बात है कपिल जी। 2 से 2.5 किलो, 2 से 3 किलो के बीच का एक एवरेज आता है। और ये मैंने पूरे खेत में 8-8 फुट के गैप पे, आप देख सकते हैं दूर तक, ये मैंने लगभग 100 पेड़ लगाए हुए हैं। 100 पेड़ लगा रखे आपने? अच्छा, ये 100 पेड़ से कितना उत्पादन
100 पेड़ से इसका उत्पादन जो है लगभग 2 से 3 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन हो जाता है। और चूंकि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी इसलिए नहीं है चूंकि इससे मेरी कोई कृषि की कोई फसल बाधित नहीं होती। और ये तो साइड में एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है, मेड़ पे लगा रखा है। जी, मेड़ पे लगा रखा है। बहुत अच्छी बात है भाई कपिल जी। और कोई जानकारी और देना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों को? नहीं, इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि मैं तो हर किसान भाई से कहूंगा कि यदि हम इसको अपने खेत की बाउंड्री पे लगाते हैं, केवल बाउंड्री पे, तो इसके कई लाभ आप ले सकते हैं। ठीक बात है। ये जब 6 महीने का हो जाता है पौधा, तो ये इतना मजबूत हो जाता है 6 महीने में कि आप जो खेत के चारों तरफ तार बांधते हैं फेंसिंग के लिए, उसके लिए अलग से पोल आपको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। इसी में ही आप तार लगा सकते हैं। तार लगा सकते हैं। दूसरा, एक बार बो के 5-6 साल तक आप फसल ले सकते हैं। ठीक बात है। तीसरा, यदि आपने पूरे खेत में 10 पेड़ भी लगा दिए, तो 20 से 30 किलो अगर आप अपने साल भर के खर्चे के लिए, घर के लिए अपने खेत से ही उगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँ, इसकी दाल का स्वाद कैसा है? इसकी दाल का स्वाद ऐसा है कि जो इसे एक बार खाता है, हाँ, वो दूसरी बार मुझे एडवांस पैसे दे के जाता है कि भैया अगले साल हमें इसकी दाल जरूर चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप कपिल जी। जी। और कोई संदेश हो हमारे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों के लिए संदेश यही है कि प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है, हमें प्रकृति इतना प्रेम देती है, लेकिन बदले में हम उसे जहर देते हैं। जैसा मैं एक रोकना चाह रहा, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरर की खेती लुप्त होती जा रही है जी। हाँ, उसके बारे में, इस हरर के जो हरर का पेड़ है, इसके बारे में किसान भाइयों को ये बताओ, मेड़ पे ज्यादा से ज्यादा वो घरेलू दाल का उत्पादन होगा। मैं इसके लिए किसान भाइयों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खेती हरर की थी, वो ट्रेडिशनली जो हम ग्रो करते थे तो पूरे खेत में बिखेर के हम बो देते थे। तो पूरे खेत का वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, पूरा खेत उसमें प्रयोग में आता था। लेकिन इसे यदि आप केवल मेड़ पे बोते हैं, ठीक है, तो पूरे खेत, आपका पूरा खेत फ्री है, उसमें दूसरी फसल आप ले सकते हैं। साथ ही एक ऐसी चीज आपके पास आएगी कि जैसे मेरे पास शत्रुघ्न जी मुजफ्फरनगर से आए हैं इसे देखने के लिए, तो आपके पास भी दूसरी जगह से लोग आएंगे इसे देखने के लिए। ठीक बात है। बहुत। तीसरा, ये बीज में भी बिकती है मेरी। इसका बीज मैं 50 रुपए का 100 ग्राम के हिसाब से इसी रेट में हम लेके आए थे। तो 50 रुपए का 100 ग्राम हम बीज भी देते हैं। यदि कोई किसान भाई इसका बीज लेना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 707888 और मेरी ईमेल आईडी है kapil.vedic@gmail.com। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर यही है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर यही है। और कपिल जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे में भी बता दो भाई थोड़ी। किसान साथियों, मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मेरे चैनल का नाम है सबल किसान, और उसका ध्येय यही है कि हमें कृषि के माध्यम से किस तरह राष्ट्र सबल बन सकता है, क्योंकि किसान सबल है तो राष्ट्र सबल है। धन्यवाद।